हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन की। इस एजुकेशन का स्कोप जो है वाइड है बहुत एंड अनलिमिटेड है। ये सिर्फ जो है फॉर्मल स्कूलिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका रेंज जो है ब्रॉडर है। ब्रॉडर व्यू, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तक जो है इसका स्कोप जो है फैला हुआ है। अगर हम स्कोप ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है हम जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है हम पढ़ते हैं। इसका स्कोप है एजुकेशन का। उसके बाद फिलॉसफी में इसका स्कोप है। फिलॉसफिकल व्यू पॉइंट जो होता है एजुकेशन का, वो हम जो है उसके व्यूज़ को हम जो है एजुकेशनल फिलॉसफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर स्कोप की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है वन ऑफ द स्कोप है एजुकेशन का। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी एक स्कोप है एजुकेशन का। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन भी मेजर जो है स्कोप है एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको भी एक जो है स्कोप के रूप में जो है हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन के स्कोप की बात करें तो मेथड्स ऑफ टीचिंग या पैडागोजी, जो भी पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी हम यूज़ करते हैं मेथड्स, उसकी जो है डीप में स्टडी जो है ये एक ब्रॉडर स्कोप हो गया। नेक्स्ट स्कोप की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी या जो सुपरविज़न होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में स्टडी करना भी जो है ये भी एक ब्रॉडर व्यू देता है एजुकेशन का। नेक्स्ट अगर स्कोप की अगर हम बात करें तो हम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उसके अंदर जो है एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है स्टडी कर सकते हैं, ब्रॉडर व्यू देख सकते हैं इसकी। ये सारे जो है स्कोप है एजुकेशन की। अब हम वन बाय वन जो है इस को और डीप में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम इसको जो है डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर हम स्कोप ऑफ एजुकेशन की बात करें तो स्कोप के अंदर जो स्कोप की मीनिंग जो है रेंज ऑफ व्यूज, आउटलुक एंड फील्ड और अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन जो है हमारा स्कोप है। वहीं एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन हैज़ अ वाइडर मीनिंग एंड एप्लीकेशन सच एज एजुकेशन की जो है वाइडर मीनिंग है, उसकी एप्लीकेशन की भी जो है वाइडर रेंज है। अगर हम बात करें स्कोप की तो पहला स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी जो है हमारा उस हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो हमारा साइकोलॉजी है वो जो है अफेक्ट करता है बहुत हद तक हमारे जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है in different way. Educational psychology studies various stages of physical, social, mental and emotional development of a child. जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है चाइल्ड के हर एस्पेक्ट को, चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, चाहे वो सोशल हो, मेंटल हो, इमोशनल जो डेवलपमेंट है चाइल्ड की, इसकी स्टडी करने में जो है कौन करता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी करता है। ये डील करता है द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्सनालिटी से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है बच्चे की इंटेलिजेंस से रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड या अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड को अंडरस्टैंड करना कि वो उसकी जो पर्सनालिटी क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसका जो है उसकी IQ कितनी है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशन का जो है साइकोलॉजी के अंदर बहुत ब्रॉडर स्कोप माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट स्कोप की बात करें तो एजुकेशनल फिलॉसफी में एजुकेशन का जो है बहुत जो स्कोप जो है बहुत ब्रॉडर स्कोप है इसके अंदर। एजुकेशनल फिलॉसफी के अंदर अगर हम बात करें तो फिलॉसफी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर सॉल्विंग वेरियस इशूज रिलेटेड टू इट।
जो कि फ़िलॉसफी है एजुकेशन की फील्ड में हम अप्लाई करते हैं, ताकि जो बहुत सारी लाइफ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको ये जो है एजुकेशन के अंदर जो भी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको ये सॉल्व करने का काम जो है एजुकेशनल फ़िलॉसफी में हम स्टडी करते हैं। एजुकेशनल फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम एम ऑफ एजुकेशन को डिसाइड करते हैं या स्टडी करते हैं, फिर नेचर ऑफ एजुकेशन की को स्टडी करते हैं, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है एजुकेशन के, इन सारे टॉपिक्स को डील करने का काम कौन करता है, तो एजुकेशनल फ़िलॉसफी डील करती है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम जो है फ़िलॉसफी के अंदर ही, एजुकेशनल फ़िलॉसफी के अंदर ही जो है हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्कोप की, तो एजुकेशनल सोशोलॉजी के अंदर जो है हम बेसिकली स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में जो भी रिलेशंस होती है उन इस एजुकेशनल सोशोलॉजी में हम जो है स्टडी करते हैं। चाइल्ड लिव्स इन द सोसाइटी, जो चाइल्ड है या इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में ही रहता है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि जो है हम सोसाइटी के बारे में जो है जाने और जो है चाइल्ड भी इसके बारे में जाने। नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में जो है इसके अंदर हम जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप ऑफ सोसाइटी का क्या टाइप है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी और उसके कल्चर का, ट्रेडिशन का क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, इसके बारे में जो भी स्टडी होती है एजुकेशन के अंदर वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन सोशोलॉजी में होती है। सो एजुकेशनल सोशोलॉजी का भी अपना जो है ब्रॉड दायरा है, कहें कि ब्रॉडर स्कोप है स्टडी करने का। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्कोप की, तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो हिस्ट्री है वो भी उसकी डीप में स्टडी करना भी एक जो है ब्रॉडर स्कोप जो है देता है एजुकेशन को। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो है जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें जो है उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके ओरिजिन, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसके एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में जो है हम डीप में स्टडी करें और हमें पता हो। सो एजुकेशन की जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो भी एक जो है ब्रॉडर स्कोप देता है जो है एजुकेशन को। अगर हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम, जो मेथड ऑफ टीचिंग एजुकेशन सिस्टम हो गई, जो हमारे हिस्ट्री में चाहे वो मेडवल पीरियड हो, एंशिएंट पीरियड हो, ब्रिटिश पीरियड हो या मॉडर्न पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करना, चाहे मेथड ऑफ टीचिंग जो भी यूज़ किए जाते थे पास्ट में उनकी स्टडी करना भी जो है एक जो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो है ब्रॉडर एस्पेक्ट देता है, ब्रॉडर स्कोप देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट स्कोप की बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में जो है इकोनॉमिक्स की जो पार्ट हैं उसकी स्टडी, इन डेप्थ स्टडी करना भी जो है एक जो है स्कोप है। फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड मार्केट द वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सभी जो वर्ल्ड में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को जो है एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल जो है एजुकेशन मिल सके, उस टाइम के जो बिजनेस ग्रोथ है, मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग इसकी भी स्टडी जो है इसकी स्टडी जो है वो इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन के अंदर किया जाता है। सो ये इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन का इकोनॉमिक्स के अंदर भी एक ब्रॉडर जो है स्कोप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, एक अलग से जो है एजुकेशन के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं किसी भी तरीके की जो इश्यूज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड उसकी स्टडी करना भी एक जो है ब्रॉडर स्कोप है। इस स्कोप में हम जो है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन का क्या इशू है, चाहे जो सजेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग में क्या इश्यूज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इश्यूज़ को, सुपरविजन में जो भी इश्यूज़ हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरीके से जो हायरार्की है वो चलेगी, इसमें इशू अगर है तो उसके लिए जो भी स्टडी होगी प्रॉब्लम की, जिसमें हम सजेशन या रेमेडीज भी दे सकते हैं, इस
इस एरिया में जो है ब्रॉडर स्कोप जो है एजुकेशन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्कोप की अगर हम बात करें, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कोप की, मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग भी जो है एक ब्रॉडर स्कोप है कि किन किन मेथड्स का यूज़ जो है एजुकेशन टीचिंग में किया जाएगा, इसकी स्टडी करना भी जो है एक जो है ब्रॉडर स्कोप देता है एजुकेशन को। इन दिस स्कोप जो है इट डील्स विद द स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंट टीचिंग मेथड। डिफरेंट टीचिंग मेथड की टीचिंग मेथड और उसकी स्किल्स प्रोफिशिएंसी की स्टडी जो है किसके अंदर हम करते हैं, तो मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर जो है हम करते हैं। सो एजुकेशन का जो है ब्रॉडर स्कोप है टीचिंग के मेथड्स की स्टडी के अंदर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोप की, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन की अगर हम बात करें तो ये डील करता है, इट डील्स विद द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनॉमी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन एक्सेट्रा। अगर हम देखें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन की, तो एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन या जो मैनेजमेंट है, सुपरविजन है, इसके अंदर भी जो है इन आस्पेक्ट में भी एजुकेशन की स्टडी की जाती है कि जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो डेमोक्रेटिक होगा या ऑटोनॉमी होगी, उसके अंदर मैनेजमेंट कैसे होगा, पर्सनल मैनेजमेंट कैसे होगा, सुपरविजन कैसे होगा। तो इन सारी स्टडी की डेप्थ में स्टडी जो है एक स्कोप देती है एजुकेशन को, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट स्कोप की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। नेक्स्ट स्कोप की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कोप की, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो है इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट में भी जो है ब्रॉडर स्कोप है। अगर हम देखें तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज होते हैं उसकी स्टडी हम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन में जो है करते हैं, या एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है जो भी इन्वायरमेंट के अंदर इश्यूज है उस पर जो है उस पर स्टडी करने का काम करती है, जो इफेक्ट करती है हमारे एजुकेशन को या हमारे एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। उस एस्पेक्ट को, इन्वायरमेंट के उस एस्पेक्ट को स्टडी करने का काम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन करती है। चाहे वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो, चाहे फूड वेब में जो है इम्बैलेंस हो, इसकी स्टडी करने का काम जो है इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करने का काम जो है कौन करती है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन करती है। और ये भी जो है एक ब्रॉडर स्कोप देती है एजुकेशन को। सम अदर्स जो है फील्ड ऑफ स्टडी या स्कोप भी हैं जिसकी स्टडी जो है एजुकेशन के अंदर जो है की जाती है। एजुकेशन जो है एक डायनेमिक रोल है इन द डायनेमिक सोसाइटी। हमारी सोसाइटी जो है डायनेमिक है, एजुकेशन भी जो है एक डायनेमिक रोल प्ले करता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ जो है धीरे धीरे जो है ऐड ऑन होते गए हैं, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हो गए या कंप्यूटर का यूज़ हो गया, इन सारी चीज़ों की स्टडी कौन करता है, एजुकेशनल एस्पेक्ट से वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं। तो ये एक ब्रॉडर स्कोप देता है एजुकेशन को कि एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जो है अपनी स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो स्पेशल एजुकेशन जो डिस्क्रिमिनेटेड या डिसेबल पर्सन हैं उनको जो है उनकी स्टडी करना भी जो है उनकी स्टडी करना भी जो है यहाँ पे एक स्कोप माना जाता है एजुकेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोकेशनल एजुकेशन भी एक ब्रॉडर स्कोप है जिसके अंदर जो है एजुकेशन के अंदर जो है वोकेशनल एस्पेक्ट में जो है हम डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कोप की अगर हम बात करें तो वुमेन एजुकेशन भी जो है एक ब्रॉडर स्कोप है। एंड और भी बहुत सारे जो है ब्रॉडर स्कोप जो है एजुकेशन की है।
अनलिमिटेड मानी जाती है एजुकेशन की। सिर्फ फॉर्मल ही नहीं, इनफॉर्मल एस्पेक्ट में भी जो है इसकी स्कोप बहुत वाइडर रेंज तक फैले हुए हैं एजुकेशन के। सो दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।